चुनाव कुछ विनोद जी अब ये अहम मुद्दा बन जाएगा और किसको फायदा है इसमें और किसको नुकसान है? देखिए, मैं वाजपेयी जी की इस बात से बिल्कुल सहमत हूं कि ये जो मुद्दा है ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, लैंगिक असमानता जो है उसको खत्म करने के लिए है। और उसमें हमारे अभी सुनील साजन ने डॉक्टर लोहिया का नाम लिया और समाजवादी पार्टी मानती है उनको, मैं भी मानता हूं, मैं भी लोहियाइट हूं विचारों से। डॉक्टर लोहिया का कहना था कि महिला, वो ब्राह्मण से लेकर के दलित, अल्पसंख्यक, सबसे ज़्यादा पीड़ित शोषित अगर कोई है तो महिला है। उसमें कोई, उन्होंने ये नहीं कहा था कि दलित महिला, ठीक है वो सामाजिक स्थितियों के हिसाब से दलित और पिछड़ी उनकी स्थितियाँ, लेकिन महिला एज ए एक जेंडर वो सबसे ज़्यादा उत्पीड़ित है। और इसीलिए ये पहला कदम है और मैं खुद व्यक्तिगत रूप से इसका स्वागत करता हूँ। वाजपेयी जी आज स्वागत कर रहे हैं, अच्छी बात है। वैसे इनकी पार्टी ने बड़े रोड़े अटकाए हैं इस मामले में। अटल जी के ज़माने में, अभी संजू जी कह रही थी कांग्रेस ने अटल जी रोड़े अटकाए थे। अटल जी के ज़माने में जो उनके घटक दल थे एनडीए के, शरद यादव, रामविलास पासवान जी अब नहीं हैं, दोनों लोग हमारे बहुत आदरणीय रहे हैं। और ये जो सामाजिक न्याय के जो पहरेदार थे, इन्होंने उसमें रोका था। आरजेडी और सपा भी थे उसमें। आरजेडी ने फाड़ा था बिल, मतलब वो सरकार में नहीं थे लेकिन सदन में उन्होंने विरोध किया था बहुत उसका जो है। और बाद में तो जब यूपीए में तो समर्थन में थे सपा और आरडीए। मतलब जितने सामाजिक न्याय की पार्टियां थी, लोहियाइट जो हैं या आचार्य नरेंद्र देव की रास्ते वाली या कर्पूरी ठाकुर के रास्ते वाली, इस सारी पार्टियों ने उसका संयुक्त रूप से, चाहे वो सत्ता पक्ष में रहे हो चाहे विपक्ष में रहे हो, उन्होंने सदन के अंदर विरोध किया। बाकायदा बिल फाड़ा गया। शरद यादव का विवादित बयान जो है काफी उसकी आलोचना हुई, ये सब हुआ था। और आदरणीय पासवान जी भी उस वक्त इस पर अड़े हुए थे कि इसमें जो है होना चाहिए, पिछड़ों का, ओबीसी का आरक्षण होना चाहिए अलग से। लेकिन ओबीसी का आरक्षण में दिक्कत है भाई, वो या तो फिर वाजपेयी जी तो कानून के जानकार हैं बेहतर तरीके से, उस चूंकि SC ST को आरक्षण ऑलरेडी मिला हुआ है विधानसभाओं में और उसमें ओबीसी को नहीं मिला है, तो उसके लिए फिर आपको पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पड़ेगा सरकार को। अगर सरकार देना चाहे तो उसको उस तब आप दे सकते हैं। ये नहीं हो सकता कि अभी आपने रिजर्वेशन किया नहीं और उसके अंदर दे दें कोटे में। तो ये एक दिक्कत है और उसको दूर करेगी सरकार। लेकिन जब तक वो नहीं होगा तब तक ये भी ना हो, ये मैं सहमत नहीं हूं। भाई ये एक अंतिम नहीं है। हर कानून, देखिए 1947 से लेकर के आज तक जो है कई कानून बने, उनमें कई सुधार हुए और कई बार उनमें चीजें आगे बढ़ी। तो ये एक पहला कदम है और मोदी सरकार इसको कर रही। देखिए श्रेय की जहां तक बात है, ये सही है कि कांग्रेस के एजेंडे में था, बीजेपी के एजेंडे में था। सुषमा स्वराज और सोनिया गांधी की वो तस्वीर कभी नहीं भूल सकते लोग, जब राज्यसभा में बिल 2010 में पारित हो गया था और दोनों ने हाथ उठा करके, हाथ मिलाते हुए और विक्ट्री का साइन बनाते हुए फोटो खिंचाया था। वो लोकसभा में नेता विपक्ष थी और इसलिए ये दोनों पार्टियां इसके फेवर में थी। खिलाफ तो नहीं थे ये लोग मुलायम सिंह जी, शरद जी, रामविलास जी या लालू जी, इन लोगों का कहना था कि इसमें ओबीसी का भी कोटा डाला जाए, बल्कि कई बार माइनॉरिटी की भी बात करते थे लोग। ये एक उसमें पेश था, उसको अब चाहे अटकाने के लिए। बल्कि और बताऊं आपको, मुलायम सिंह जी अब नहीं है, वो हम लोगों से निजी बातचीत में कहा करते थे, अरे बीजेपी और कांग्रेस की भी कई एमपी, जो पुरुष एमपी आगे कहते हैं कि आप लोग अड़े रहो, मत होने दो, वरना बड़ी दिक्कत हो जाएगी। और ये बात सही है। वो पुरुषवादी मानसिकता जो है वो भाजपा और कांग्रेस के भी एमपीज को, भले पार्टी अनुशासन के कारण वो लोग जो है उसमें समर्थन तो कर देते थे, लेकिन अंदर से नहीं चाहते थे कि आए। ये तो मोदी जी, मनमोहन सिंह जी चूंकि उस तरह से राजनीतिक रूप से वो मोदी जी की तरह उनकी सरकार को बहुमत नहीं था और उसमें गठबंधन की सरकार थी, तो वो राज्यसभा में तो ले आए, वहां भी शीशे टूटे, बड़ा काफी अशोभनीय दृश्य हुए, लेकिन लोकसभा में लाने का हिम्मत नहीं जुटा पाए। उनको लगा कि कहीं सरकार न गिर जाए इसके चक्कर में। हालांकि जहां अड़ना था वो अड़े, न्यूक्लियर बिल पे अड़े, तो ये बड़ी जो उनका अपना एजेंडा था उस पर वो अड़े और सरकार को दांव पे भी लगा दिया था उन्होंने, लेकिन इस पे नहीं अड़े और ये बिल नहीं आ पाया। अब अगर मोदी जी लाए हैं, ये बात सही है, अगर इसको 2014 या 2015 में लाते तो शायद अब तक वो लागू हो गया होता, क्योंकि समय मिल जाता। तो परसिमन वगैरह और जनगणना जैसा अभय जी कह रहे हैं, तो 2024 के चुनाव में आप महिलाओं को मिल जाती। अब ये डिले हो जाएगा, अब ये 2029 तक लागू होगा। तो एक तरह से आपने शुरुआत कर दी है, लेकिन उसका फल मिलने में संजू जी को या और हमारी तो हम महिलाओं को थोड़ा समय लगेगा। ओके संजू, एक मिनट आपका है, 1 मिनट बोलिए। मानव जी, यहाँ कांग्रेस के प्रवक्ता लाइव डिबेट पर बैठकर उज्ज्वला योजना पर अनाप शनाप बोल रहे हैं। उज्ज्वला योजना का रिप्लेसमेंट रेट 89% है, पहली बात। दूसरी बात, एक बहुत अहम चीज आपको बताना चाहती हूँ
यहाँ पर एक समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे 2024 में तो बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। अरे भाई साहब, 2022 उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले भी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता सीना तान कर मुझे कहते थे आएगा तो अखिलेश यादव ही, आपका सुपड़ा साफ हो गया, 111 सीटें आपको सिर्फ मिली। और पहली बार ऐसा हुआ कि 37 इयर्स में योगी आदित्यनाथ दोबारा मुख्यमंत्री बनकर बीजेपी की वही सरकार उत्तर प्रदेश में आई। इसलिए बीजेपी को भाषण मत दीजिए। और मैं एक बात कहना चाहती हूं, कई पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स ने कहा है कि अमेठी में जो राहुल गांधी की शर्मनाक और दर्दनाक हार हुई थी लोकसभा 2019 में स्मृति ईरानी के हाथों, उसका मुख्य कारण, कई कारणों में से एक मुख्य कारण यह था कि अमेठी में स्कूलों में, कॉलेजेस में, स्कूल कॉलेज तो खैर सब अभी पिछले 9.5 सालों में मोदी सरकार ने ही बनाए, जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, शौचालय तक नहीं था और लोग अपनी बेटियों को स्कूल भेजने से कतराते थे क्योंकि भाई यदि शौच जाना पड़े तो शौचालय नहीं है तो क्या करेंगे। 11.5 करोड़ शौचालय बनाए हैं मोदी सरकार ने भारत में पिछले। ओके, टाइम खत्म हो रहा है। अबे दुबे 20 सेकेंड। अबे